आजकल नए नए गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन की डेट्स नजदीक आ रही है। जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही है, लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है कि उसके सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करें, स्पेशली करंट अफेयर्स के बारे में उन्हें ये लगता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो मैं बताता हूँ इसकी तैयारी करने का बहुत ही आसान तरीका, बिना एक्स्ट्रा मेहनत करे हुए आप करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठना होगा और आपके घर में टीवी या मोबाइल जरूर होगा। तो अगर आप टीवी देखने के शौकीन है और नहीं भी है तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं किसी एक न्यूज चैनल को आप लगाइए और साथ में एक नोटबुक, एक डायरी, एक कॉपी और एक पेन लेकर के आप डेली बैठिए। मॉर्निंग न्यूज में आप पूरी न्यूज सुनिए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, जितनी भी नई नई घटनाएं होती हैं, नए नए आयोजन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं विशेष अतिथि के तौर पर 26 जनवरी को। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये न्यूज में हेडलाइन बार बार आ रही है। तो इस तरह की न जाने कितनी हेडलाइंस आपकी नजरों के सामने से गुजरती है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और वही क्वेश्चन जब करंट अफेयर्स में आता है एग्जामिनेशन में, तो आप कहते हैं ओहो ये तो मैंने देखा था, ये तो मैंने सुना था, पढ़ा था, ये याद क्यों नहीं, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। तो आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, नोटबुक लेकर के बैठना पड़ेगा, न्यूज़पेपर खोलना पड़ेगा या न्यूज चैनल के सामने आपको बैठ करके पूरी न्यूज सुननी पड़ेगी और एक एक पॉइंट उसका रफ पे नोट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़िए और हिंदी का भी पढ़िए, दोनों की हेडलाइंस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए बहुत सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज होती है, बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज होती है, बहुत सारी कृषि से रिलेटेड न्यूज होती है, बहुत सारे इवेंट्स की न्यूज होती है, बहुत सारे ऐसी कुछ फेस्टिवल्स की न्यूज होती है। तो ये सारी न्यूज हमारे क्या है, हमारे समाज के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती, तो उनके अलग अलग पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि किसी फेमस व्यक्ति ने कौन किया, कौन सी योजना कब लागू हुई, फला चीज का जन्म कब हुआ, इस चीज को उद्घाटन कब हुआ। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे डे टू डे, डेली की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। इस तरह से करते करते आपकी नोटबुक धीरे धीरे भरती शुरू हो जाएगी। थर्ड स्टेप क्या होता है, आपके पास जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं, जीके की बुक्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं और भी न्यूज चैनल्स देखते हैं या यूट्यूब पर भी आप चैनल्स देखते हैं, तो उसमें के कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उनको भी इस नोटबुक में आप लिख लीजिए। इस तरह से कोई क्या होगा, आपका एक गीता ग्रंथ बन जाएगा जो आपका नोटबुक है। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए, होने दीजिए ज्यादा, आपको फिर उनको रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना, ओनली डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है और आपको डेली मॉर्निंग इवनिंग उसी नोटबुक उठा के बार बार रिवीजन करना है, सुबह से शाम तक, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे पेजेस आपको पढ़ने हैं। रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको वो सारे क्वेश्चंस मेमोराइज हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे और ये हैबिट अगर आप डेली डाल लेंगे तो कोई भी करंट अफेयर्स की घटना आपकी नोटबुक से नहीं बचेगी। और आप कोई भी टेस्ट देंगे, चाहे यूट्यूब चैनल पे दें या आप किसी टेस्ट पेपर का सैंपल पेपर पे दें, तो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस पे जवाब उसमें दे सकते हैं। आपको अलग से कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। चौथी हैबिट क्या है, बुक्स पढ़ना। अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन है, शौक तो पैदा करना पड़ेगा अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको सामान्य ज्ञान की बुक्स है, डिफरेंट जो मैगजीन्स आती है, इकोनॉमिक मैगजीन्स है, पॉलिटिकल मैगजीन्स है और बहुत सारी कृषि की मैगजीन्स है, उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। उनमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको लगते हैं, उनको फटाक से अपनी नोटबुक में नोट करना पड़ेगा। इस तरह से आपके पास जो नोटबुक है वो गीता ग्रंथ बन जाएगी और जो गीता ग्रंथ आप पढ़ लेंगे तो फिर आप कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। करंट अफेयर से आपको डर नहीं लगेगा। ये हैबिट आपको लगातार बनानी है। लोग देख के भौचक्के के रह जाएंगे कि आपने इतनी मोटी गाइड बुक कैसे बनाई, इतने अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से मिले आपको। तो ये आपको खुद से तैयारी करनी है, किसी से पूछना नहीं है, ये आपका सीक्रेट हो जाएगा। सीक्रेट है आपकी सफलता का, जो कि मैं बता रहा हूँ, ये आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। तो इस तरह से आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और न्यूज चैनल में जो डिबेट्स आती हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, उसको भी आपको सुनना पड़ेगा। उससे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में क्लियर होगा, सब कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो संपादकीय आता है न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश में एडिटोरियल आता है, उसमें अच्छे टॉपिक्स पे काफी डिटेल में वर्णन किया होता है, डिस्क्राइब किया होता है। तो
उसको भी आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपका माइंड क्लियर हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो आप कभी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत सारे लोग इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप भी ऐसी तैयारी करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे और दूसरों को भी सफल बनाने में मदद करेंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं दूसरी वीडियो।